दिखाएंगे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की और भी तस्वीरें, लेकिन इस वक्त डालते हैं खबरों पर नजर एक एक मिनट में। 26 जनवरी के बाद से किसान आंदोलन में नया मोड़ आ गया है। आज सिंघू बॉर्डर को खाली कराने पहुंचे स्थानीय लोग और किसानों के बीच भारी पथराव हो गया। दरअसल स्थानीय लोग नारे लगा रहे थे कि बॉर्डर खाली करो। देखते ही देखते किसान और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी। इस दौरान अलीपुर एसएचओ पर तलवार से हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद सिंघू बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो गए और पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी आज हलचल रही। बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत से न्यूज 18 एक्सप्रो से बात की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर धरना खत्म नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राकेश जी, अब आंदोलन का किस रूप में जा रहा है? शांतिपूर्ण तरीके से यही रहेंगे, शांतिपूर्ण। कल आपने भावनात्मक अपील की थी, उसके बाद बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आए हुए हैं, और भी किसान आएंगे? सबको रोक दिया। आज सिंधु बॉर्डर पर एसओ को तलवार से हमला किया गया, इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? देख रहे उसकी जानकारी करेंगे क्या हुआ, जिसने करा है उस कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। वहीं अखिलेश यादव ने भी फोन करके राकेश टिकैत का हाल जाना है। किसान आंदोलन का अगला पड़ाव मुजफ्फरनगर हो गया है। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद जाट बेल्ट में किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। मुजफ्फरनगर में हो रही महापंचायत में कई पड़ोसी राज्यों के किसान भी जुटे हैं। ट्रैक्टरों पर सवार होकर भारी तादाद में किसान महापंचायत में पहुंचे हैं। नरेश टिकैत इस महापंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई संगठन, कोई बिरादरी, सबसे ऊपर हो गए किसान के सम्मान को बचाने के लिए एकदम कुछ मैंने बिल्कुल सच्चे दिल पे इकट्ठे हो जाओ। वहीं इस पंचायत को जैन चौधरी और संजय सिंह का भी समर्थन मिल गया है। जैन चौधरी ने कहा है कि वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। किसान तो रो ही रहा है, रोज रो रहा है, अपने खेत को देख के रो रहा है। जब भाव नहीं मिलता था रो रहा है। यहाँ गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ, बहुत पीड़ाएं हैं किसानों को, कहीं न कहीं वो पीड़ाएं फूट पड़ी। अरे किसान को अपमानित करना बंद करो भाजपाइयों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसी किसान ने उनको देश की सत्ता पे बैठाना है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन तीनों कानूनों को समझने की जरूरत है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ये तीनों कृषि कानून कैसे किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये शहर से अब देश के अंदर तक पहुंचेगा। ये आंदोलन, मैं बता रहा हूँ, ये आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है। उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। ये पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, उससे नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान होने वाला है। आप किसानों से बात कीजिए, इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए, इन कानूनों को वापस लीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का बजट देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये इस दशक का पहला बजट है। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने हमें संसद भेजा है, हम उन आकांक्षाओं के देखते हुए इस सत्र को सफल बनाएंगे। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान राष्ट्रपति ने पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कोरोना से 6 सांसदों समेत देश में अनेकों लोगों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कोरोना के दौरान सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण के दौरान तीनों कृषि कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया और कानून को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की। यही नहीं, राष्ट्रपति ने 26 जनवरी की घटना को दुखद बताया। और स्वतंत्र भारत का लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा की
शाहजहांपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए मोबाइल, तमंचा और बाइक भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात लुटेरे इलाके में लूट की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें पहले ही दबोच लिया। तीनों शातिर लुटेरे शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मामला थाना मदनापुर इलाके का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि गुलेला खेड़ा चौराहे पर बाइक से आए 3 लुटेरे लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिन से इन्हीं लुटेरों ने मोबाइल की लूट की थी। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए मोबाइल, तमंचा, लूट में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान इनके 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। लौटते हैं खुशी पलों में।